मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर में जो पार्ट 2 था एनपीओ का, उसमें मैं आपको बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है और किस आधार पर बनता है। तो हमें उसमें पता चला था कि वो कैश बेसिस पे बनता है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है। उसके अलावा भी और भी रियल अकाउंट है, लेकिन कैश एक रियल अकाउंट है, उसी के बेसिस पे रिसीव एंड पेमेंट आपका बनता है। और मैं ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और भी फॉर्मूला होंगे इसके बीच में। तो पहला तो मैंने बता दिया था आपको कि रिसीप्ट एंड पेमेंट, दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का भी एक फॉर्मूला है, उनका भी फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे आप कर लो, लेकिन करना तो है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और कौन कौन नॉमिनल अकाउंट है इसके अंदर, सो आप जानिएगा इस फॉर्मूला के बीच। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखेगा और मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, आप समझिएगा कि कौन कौन अकाउंट किस में आएगा, कौन इनकम के लिए है, कौन एक्सपेंडिचर के लिए है। तो पहले मैं एक्सपेंडिचर बता देता हूं कौन कौन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जैसा कि कॉलम इनकम एक्सपेंडिचर का है, बिल्कुल उसी तरह पहले जो बनाए थे रिसीव एंड पेमेंट, बिल्कुल उसी तरह था वो भी। बस होता क्या है, जो आपका रिसिप्ट था ना वो इनकम बन जाएगा और जो आपका पेमेंट था ना वो आपका एक्सपेंडिचर बन जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मतलब प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उस तरह की चीज इसमें से कुछ ऐड होती है, कुछ लेस होती है, वो सब कंडीशंस आपको दिखेगी। जैसे कि फाइनल अकाउंट 11 में आपने पढ़ा था कि विथ एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल भी होगा और एडजस्टमेंट भी होगा, दोनों पहलू होंगे। तो समझ लीजिए क्या क्या होगा इसके अंदर में, एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, दोनों पहलू देख लीजिए। तो एक्सपेंडिचर बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जो कि इसमें आएगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। ठीक है, जो कि दिस ईयर का पेड होगा, मतलब इसी ईयर का पेड होगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है, अगर पहले का कोई पेड है यानी कि प्रीपेड है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर पहले का पेड होगा तो हम ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर का, लेकिन अगर ये प्रीपेड जो होगा आपका इस ईयर का होगा, ठीक है, तो इस ईयर वाला इसमें हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि हमको पहले वाला जब ऐड कर रहे हैं तो इस ईयर का, तो वो अगले साल का प्रीपेड रहा होगा, तो वो हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात आई सैलरी पे। ठीक है, सैलरी समझ लीजिए है क्या, तो सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है। तो मैं बता रहा था कि सैलरी तो लिखना ही है, उसके अलावा जो सैलरी वर्ष के दौरान होगा वो तो लिखना ही है, प्लस इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस ईयर का जो एंड में होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, इसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो लेस कौन होगा, तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो इसमें से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। क्लियर है। अब एडवांस की बात कर लेते हैं। एडवांस क्या कहता है, जो आपका एडवांस होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन एडवांस अगर करेंट ईयर का होगा तो हम क्या करेंगे उसको, तो अब उसको हम लेस कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है रिपेयर। तो रिपेयर भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। क्लियर है। अब बात आ गई स्टेशनरी की। स्टेशनरी जो है आपका, वो जो भी बैलेंस होगा ओपनिंग का उसको आप लिखिएगा, लेकिन अगर उसमें कोई क्लोजिंग होगा तो क्या करेंगे, हम उसको लेस कर देंगे। तो ओपनिंग को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे। क्लियर है। अब टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस भी एक्सपेंडिचर है। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। जो भी आप पेमेंट पे पढ़े थे बिल्कुल सब वही है। ठीक है, हम बोले हैं, बार बार बता रहा हूं कि जो भी पेमेंट है वो उठ करके पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर में आ जाता है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट इंक्लूड हो जाती है और नया कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्सपेंडिचर है, इसको भी पे करनी होगी। ठीक है, पोस्टेज एंड स्टाम्प, बिल्कुल ये भी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किस तरह की लॉस लगती है संपत्ति को
बेचने समय तो वो भी आपको लिखना होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल भी आपका एक्सपेंडिचर है। चैरिटी अगर डेबिट होगा तो आपका क्या कहलाएगा, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर क्रेडिट होगा तब वो इनकम कहलाएगा। क्लियर है। अब एडवर्टाइजमेंट की बात आ जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी भी तरह का प्रचार प्रसार अगर हो, चाहे वो सैंपलिंग से रिलेटेड हो, तो वो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। 11th में आपको पढ़ाया था इस चीज पे, ठीक है। चलिए, रेंट रेट ऑन टैक्सेस, सारा चीज इस तरह की जो भी चीज होंगी वो कहाँ डालेंगे हम, तो वो डालिएगा आपको एक्सपेंडिचर में ही डालना है। क्लियर। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ये सारे चीज कहाँ जाएगी, ये सारा चीज एक्सपेंडिचर में जाएगा। बार एक्सपेंस, पार्ट परचेज, अपकीप ऑन ग्राउंडमैन वेजेस, गार्डनिंग एक्सपेंस, ये सारे तरह के खर्चा जो भी है सब कहाँ डालेंगे हम, सारा हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। ठीक है। लाइटनिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, सैनिटरी हो गया, इस तरह की जितने भी सर्विसेज है वो सारा हम किधर डालेंगे, तो वो सारा हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। क्लियर। बैड डेप्ट हो गया, ऑडिट फी हो गया, बैंक चार्ज, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सारे चीज हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ये सारा कहां जाएगा, ये सारा जाएगा आपको एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा भी है जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट कह लीजिए, ये सारा कहा जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा आपको। ठीक है। एनुअल डिनर एक्सपेंस, फेयर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारा चीज कहाँ रहेगा, ये सब रहेगा आपको एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल बारीकी से याद कीजिएगा, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट बनाने के बाद ही इसको बनाने को मिलेगा। तो आप जो भी छाट के रखना है उसमें छाट लीजिएगा और उसको देख करके आपको फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या कहता है, इनकम कहता है कि इसमें क्या होगा, इसमें सब्सक्रिप्शन होगा, तो इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। सब्सक्रिप्शन में कौन ऐड होगा, तो आउटस्टैंडिंग इंडियर होगा, हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंडियर होगा, इस ईयर का इंड होगा, दिस ईयर का, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का होगा, किसका होगा, बिगिनिंग का। ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम लेस कर देंगे। क्लियर है। उसी तरह एडवांस की बात कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार की एडवांस होगा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, तो उसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन एडवांस रिकॉर्ड होगा इस ईयर का, यानी दिस ईयर का, इसका मतलब क्या करेंगे उसको हम, तो उसको हम लेस कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद बिल्कुल वही चीज जो आपका रिसिप्ट में होता था। ठीक है। लॉकर रेंट, उसमें रिसिप्ट में हम लोग किए थे कि लॉकर रेंट में क्या किए थे, रिसिप्ट किए थे, तो वो अब इनकम में आ गया। ठीक है। लॉकर रेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डांस शो। ठीक है। उसके अलावा सेल ऑफ यूज टेनिस, क्रिकेट बॉल। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सारे चीजें आएंगी कहाँ, इनकम में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा इनकम में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट जो भी बनेगा किससे, बैंक डिपॉजिट से, वो कहां आएगा, वो भी इनकम में आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स में जो भी लाभांश बनेगी, डिविडेंड बनेगी, वो सारा किसको मिलेगा, इनकम को मिलेगा। क्लियर है। जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। क्लियर। ये सारा चीज कहाँ आएगा, या इसके अलावा जो भी वेस्टेज होगा वो कहाँ जाएगा, तो सारा वो इनकम में आएगा। क्लियर है। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आएगा आपको इनकम में। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इन द बुक ऑफ दिस ईयर, इस ईयर का जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो सारा कहाँ जाएगा, बिल्कुल इनकम में ही जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है प्रोसीड ऑफ कंसर्न और सोज, तो इस तरह की जो भी चीज होगा, सोच से जो भी चीज आए, कोई फंक्शन कर रहा है उससे जो भी चीज आए, वो सारा कहाँ लिखेंगे हम, वो सारा हम इनकम में लिखेंगे। ठीक है। रिसीव फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट से कोई चीज आ रहा है आपको, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, तो वो हम इनकम में लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रेंस फी,
चैरिटी, CR यानी क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, बिल्कुल इनकम में ही लिखिएगा और कहीं नहीं, क्योंकि उसमें बताया था आपको डेबिट अगर चैरिटी होगा तो वो चला जाएगा किसमें, वो चला जाएगा आपको एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बोल दिया, क्लियर है। प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स, अब इसमें प्रॉफिट होगा, एसेट्स बेचते हैं उसमें, तो आप कहाँ लिखिएगा, इनकम में। अगर यही चीज लॉस हो रहा था तो कहाँ लिखे थे आप, वो लिखे थे आप एक्सपेंडिचर में, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे बोलता है रेंट फ्रॉम हायर्स ऑफ ग्राउंड। अब इस तरह का रेंट आएगा तो आपको उसको भी रिसीव करना है, मतलब कहाँ लिखाएगा, इनकम में लिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोलता है रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। अब इस सबलेटिंग का भी जो भी रेंट होगा वो भी आप कहाँ लिखिएगा, इनकम में लिखिएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे बोलता है कंट्रीब्यूशन टू डिनर। अब डिनर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो भी आप कहाँ लिखिएगा, तो वो भी आप हमारे इनकम साइड में लिखिएगा, इनकम साइड में ही आपको इसको भी दर्शाना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोलता है मेंबरशिप फीस। इससे पहले रिसिप्ट में आपने इसको देखा था मेंबरशिप फी, फिर से ये आ गया कहाँ पे, इनकम में, बिल्कुल वही चीज है, क्लियर है। आगे देखिए एडमिशन फीस, बिल्कुल इसमें भी फीस है, ये भी आएगा इनकम में। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस भी आएगा इनकम में। ग्रांट फ्रॉम म्युनिसिपल, ये भी आएगा आपको कहाँ, इनकम में, क्लियर। ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आएगा आपको कहाँ, इनकम में। सेल ऑफ टिकट्स, ये भी कहाँ आएगा, ये भी आएगा इनकम में, क्योंकि टिकट बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ही, ठीक है। मुशैरा रिसिप्ट जो होगा ये भी आपको आएगा कहाँ, इनकम में, क्लियर। इनकम फ्रॉम कैंटीन्स, कैंटीन से जो भी इनकम बनेगा वो कहाँ आएगा, वो भी आएगा इनकम में। इसके अलावा कोई ऐसा इनकम जो बच गया हो उसको मिसलेनियस रिसिप्ट के नाम से लिख दीजिएगा, वो कहाँ जाएगा, वो इनकम में ही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये चीज जो हुआ था, मतलब दोनों के बीच में अंतर, वही अंतर इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में भी होगा, जिसको आपको क्या करना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। याद रखिएगा, इनकम बड़ा होता है तो सरप्लस कहते हैं, इनकम बड़ा हो जाता है तो सरप्लस कहते हैं, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाएगा तो वहां डिफिसिट कहलाता है। डिफिसिट कहलाएगा मतलब कि वो लॉस में है आप। अगर एक्सपेंस आपका बड़ा हो गया है मतलब आप लॉस में चल रहे हैं, इनकम बड़ा हो गया इसका मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, अधिक पैसा हो चुका है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस देखिएगा, अगर इनकम बढ़ गया, अगर इनकम बड़ा हो गया, एक्सपेंडिचर छोटा हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर आपका गरीब हो गया, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल दान दे दीजिएगा उसको। दान देने से क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं रहेगा, फिर बराबर हो जाएगा। तो उसके डिफरेंस को, रिसीव एंड पेमेंट के डिफरेंस को तो आप बैलेंस CD लिख रहे थे, लेकिन यहाँ CD नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, तो समझ लीजिए। तो हम बताए हैं कि इनकम बड़ा है तो हमको डिफरेंस किधर लिखना पड़ेगा, तो डिफरेंस लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर में, हाँ एक्सपेंडिचर में ही लिखेंगे। और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे तो उसको CD नहीं, क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे टू सरप्लस, क्या लिखेंगे, टू सरप्लस, क्योंकि हमको फायदा हुआ था ना, तो लिखेंगे टू सरप्लस, क्लियर। और उसके बाद उसमें और ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इनकम बहुत ज्यादा हो गया है, किसके सामने, एक्सपेंडिचर के सामने, क्लियर। अगर यह डिफरेंस उल्टा की तरफ हो जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाता है और इनकम छोटा हो जाता है, मतलब भारी नुकसान हुआ है आपको, तो इनकम वाले को दान नहीं दीजिएगा, दान देने में पीछे नहीं हटना है। जिसमें कमी दिखे बिल्कुल दीजिए, आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है, क्लियर है ना, इसलिए आप दान देते रहिए, यहाँ सोचना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, तो मान लीजिए अगर एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया, इनकम छोटा हो गया है, तो उसके डिफरेंस को लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, तो उसमें लिखाएगा आपको, क्या लिखाएगा, तो बाय डिफिसिट, क्या लिखाएगा, बाय डिफिसिट। अगर यही रिसीव एंड पेमेंट में था तो बैलेंस CD लिख के आप काम चलाते थे, टू और बाय का CD लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लिखाएगा बाय डिफिसिट। और इसमें और भी कुछ सेंटेंस जुड़ेगा, वो क्या है, तो वो होगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सेस हो गया क्या चीज, आपका एक्सपेंडिचर, किसके सामने, तो वो है
इनकम के सामने। क्लियर है? तो वैसे आपका दोनों कोई एक ही डिफरेंस गिरेगा, जैसे सीडी में गिरता था बिल्कुल कोई एक ही गिरेगा, चाहे डिफिसिट गिरे चाहे सरप्लस गिरे। आपको पता करना है कि डिफिसिट गिरा है या सरप्लस गिरा है, डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस जो भी निकलेगा उससे आपको इस चीज का पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आपने थ्योरी इसका मतलब नहीं पढ़ा है सही से। थ्योरी पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं थ्योरी पढ़िए और फॉर्मूला को बिल्कुल 3-4 बार पढ़िए। मतलब दिमाग में इस तरह से सेट कर लीजिए कि भूलिए नहीं, क्योंकि भूल जाइएगा तो फिर आगे क्वेश्चन इसी पे है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीरीज चल रहे हैं, हम रिसीवर पेमेंट बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, फिर आगे आएगा बैलेंस शीट। तो इस सारे चीजों को संभालना है। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, ताकि मैं अभी बनाऊंगा आप लोग के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा आएगा अभी पार्ट 4 जो आप लोग के लिए होगा। ये पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 4 का इंतजार कीजिए। पार्ट 4 जल्द ही लाऊंगा। अगर आप वीडियो का अपडेट्स रेगुलर चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि और भी वीडियो भी आनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भूलिए नहीं सब्सक्राइब करना। बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, और भी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि असहायक बहुत है आपके नजर में भी और हमारे नजर में भी, तो उनका मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो उनका मदद कीजिए, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। आप भी देखिए, आप भी समझिए और लोगों को भी दिखाइए। क्लियर? और कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो इससे बेहतर और बना के दूंगा मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 का मैं लाऊंगा, एनपीओ का ही। तो वो होगा इनकम एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ पार्ट, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।